रहीम 8602 यूनिट 5 यानी रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट टूल। अब रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्टवर्थी, क्या कितना काबिल यकीन है, कितना जो है ना असेसमेंट टूल जो है ना उन पे आप यकीन कर सकते हो, उनका वो कितना रिलायबल है, कितना वो टेस्ट आपका जो है ना वो काबिल यकीन है। इज़ द डिग्री टू विच एन असेसमेंट टूल प्रोड्यूस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट। तो रिलायबिलिटी जो है ना वो उस टेस्ट की एक जो है ना डिग्री है कि उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि वो कितना स्टेबल और कंसिस्टेंट अच्छा रिजल्ट जो है वो दे सकता है। अब रिलायबिलिटी जो है ना दो तरह की, अब मैयर इज़ इक्वल टू मैयर आप देखें वन टाइम टू। तो इसका ये है कि जो है ना वो दोनों दफ़ा जो है ना वो सेम अगर रिज़ल्ट आया तो वो रिलायबल है। फिर ये नहीं है कि अगर एक दफ़ा आपने एक चीज़ को मैयर किया तो वो अगर 5 नंबर पे लाई करती है, तो दूसरी दफ़ा फिर आपने मैयर किया तो वो अगर 6 नंबर पे है तो फिर वो रिलायबल नहीं है। अगर वो सेम रिज़ल्ट दे रही है सेम सिचुएशन में सेम चीज़ के तो फिर वो रिलायबल है। अब टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या है? तो टेस्ट, सबसे पहले रीटेस्ट रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट यानी आप ये एक दफ़ा टेस्ट लिया तो फिर जो है ना दोबारा टेस्ट लिया तो तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ ये अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, ये टेस्ट का रिज़ल्ट जो है ना वो सेम मैनर में दे रही है दोनों तीनों दफ़ा, तो ये रिलायबल है। फिर पैरेलल रिलायबिलिटी के पैरेलल आप देखते हो। फिर इंटर रेटर रिलायबिलिटी, तो इंटर रेटर आप देखते हो। फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी के उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है फ्रॉम इक्विलेंस, तो फिर इक्विलेंस से देखते हो कि वो इक्वल जो अगर आ रहा है आंसर तो फिर वो रिलायबल है। अब टेस्ट रीटेस्ट जो है ना वो रिलायबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले ऑब्टेन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेम टेस्ट वाइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, लोगों का ग्रुप है जिसमें आप जो है ना एक एडमिनिस्टर करते हो और एक ही जो है ना टेस्ट को आप 2-3 दफ़ा जो है ना वो रिवाइज करते हो, तो फिर आप देखते हो कि अगर सेम रिज़ल्ट आया तो वो फिर टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है। स्कोर्स फ्राम टाइम 1 एंड टाइम 2 कैन देन बी कोरिलेटेड टू एवेलुएट द टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी। तो उसके स्टेबल को चेक करने के लिए जो है ना वो आपने उसको कंपेयर करना होता है टेस्ट 1 के रिज़ल्ट को टेस्ट 2 के रिज़ल्ट को, आल्सो नोन एज टेम्पोरल स्टेबिलिटी, इसको टेम्पोरल स्टेबिलिटी भी कहते हैं। अब पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी क्या है? इट इज़ obtained बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ एन असेसमेंट टूल टू द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो डिफरेंट जो है ना फॉर एग्जांपल टूल्स इसमें जो है ना वो चेंज होते हैं। पहले में ये था कि टाइम चेंज हुआ, टेस्ट आपने जो है ना वही था, टाइम चेंज हुआ। इसमें आप जो है ना टूल जो है ना वो सेम ग्रुप ऑफ जो है ना टूल के डिफरेंट वर्जन में चेक किए गए हैं जी सेम ग्रुप में, ठीक है कि वो क्या ठीक दिखा रहा है रिजल्ट, सेम रिजल्ट क्या दिखा रहा है। स्कोर फ्रॉम द टू वर्जन कैन देन बी कोरिलेटेड टू एवेट द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट अक्रॉस द अल्टरनेट वर्जन। तो फिर जो है ना उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए जो है ना आपने कंपेयर करना होता है दोनों को। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, अब यूज टू असेस द डिग्री टू विच डिफरेंट जजेस आर रेटर्स एग्री इन देयर असेसमेंट डिसीजन। तो इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ जो रेटर होते हैं, जो लोग रेट करते हैं, जो जज करते हैं, वो एग्री करते हैं इस अपनी असेसमेंट के, ठीक है जी हाँ हमने ठीक असेसमेंट की है। यूज़फुल बिकॉज ह्यूमन ऑब्जर्व विल नॉट नेसेसरीली इंटरप्रेट आंसर द सेम वे। तो इसलिए ये यूज़फुल होता है क्योंकि जो है ना ह्यूमन का जो इंसान का जो होता है ना वो जज करने का तरीका वो उसमें कोई जो है ना खलाल नहीं आता अक्सर। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी क्या है? तो इट यूज टू इवेलुएट द डिग्री टू विच डिफरेंट टेस्ट आइटम्स दैट प्रूव द सेम कंस्ट्रक्ट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट। तो इसमें ये इवेलुएट किया जाता है कि जो डिफरेंट टेस्ट आपने लिए वो क्या सेम जो है वो रिजल्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो टू टाइप्स के एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। तो एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन क्या है? ऑब्टेन बाय टेकिंग ऑल द आइटम्स ऑन ए टेस्ट दैट प्रूव द सेम कंस्ट्रक्ट। जो एक ही कंस्ट्रक्शन पे बने हुए हैं वो टेस्ट आइटम्स क्या करते हैं? डिटर्मिनिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर ईच पेयर ऑफ आइटम्स। तो वो हर पेयर ऑफ आइटम्स के लिए जो है ना कोरिलेशन बनाते हैं और फाइनली टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल दिस। तो आप इसमें क्या करते हैं, बहुत से जो है ना वो लेते हैं टेस्ट लेते हैं, फिर उनकी एवरेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल के आप बता देते हैं एवरेज यानी, ठीक है। फिर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, स्प्लिटिंग इन हाफ ऑल आइटम्स ऑफ ए टेस्ट टू फॉर्म टू सेट्स ऑफ आइटम्स। तो इसमें दो सेट बनाए जाते हैं, उनको स्प्लिट किया जाता है। द टोटल स्कोर फॉर ईच सेट इज़ कंप्यूटेड। तो टोटल स्कोर जो है ना हर सेट के लिए कंप्यूट किया जाता है। डिटर्मिनिंग द कोरिलेशन बिटवीन द टू टोटल सेट स्कोर्स टू ऑब्टेन स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। तो फिर जो है ना उन टू को आपस
टोटल स्कोर को जो ऑब्टेन होता है उसको हाफ में स्प्लिट करके दिया। अब फ्रॉम इक्विलेंस यानी अल्टरनेट फॉर्म जो है, आल्सो नोन एज अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, तो इसको अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी कहते हैं। टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेस्ट, दो डिफरेंट फॉर्म के दो अलग अलग टेस्ट होते हैं बेस्ड ऑन द सेम कंटेंट, जिनका कंटेंट सेम होता है ऑन वन ओकेजन टू द सेम एग्जामिनीज। तो एक एग्जामिनर एक ही जो है ना पेपर वाले से सेम ओकेजन पे एक ही दफ़ा दो टेस्ट लिए जाते हैं। रिलायबिलिटी इज स्टेटेड एज कोरिलेशन बिटवीन स्कोर ऑफ टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। तो रिलायबिलिटी उसकी जो है ना उस टेस्ट में जो कोरिलेशन है रिलेशन के हिसाब से बताई जाती है। अब फैक्टर दैट कैन अफेक्ट ऑन टेस्ट रिलायबिलिटी, टेस्ट लेंथ फैक्टर, कि टेस्ट का लॉन्गर कितना है, वो टेस्ट की लेंथ कितनी है, वो लॉन्गर है शॉर्टर है, उसमें क्वेश्चन कितने हैं, उसमें ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। टीचर स्टूडेंट फैक्टर, अब इसमें टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी जो है ना वो बताता है कि उनमें क्या कितना अच्छा जो है ना वो टीचर का स्टूडेंट साथ रिलेशन था। लर्निंग स्टूडेंट टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा था। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा है जी, कि कैसे जो है ना इन्वायरमेंट कैसा था वहाँ का, फेवरेबल इन्वायरमेंट था या अनफेवरेबल इन्वायरमेंट था। तो फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है ना वो इम्प्रूव करता है रिलायबिलिटी को। फिर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर, की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, वो जो है ना उस टेस्ट को कैसे जज करते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मार्किंग फैक्टर, मार्क कैसे लोग करते हैं, किस लिहाज से मार्किंग की जाती है, टफ है इजी है, ये सारी चीज़ें होती हैं।